हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब करा देंगे। इनकी तारीख है, या लोगों को खरीदते हैं या लोगों को डराते हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनको पता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, इनको पता है कि इनके दिल में काला क्या है, इनके हाथ किस चीज से रंगे हुए हैं। ये वारदाती हैं और अब इनकी पकड़ शुरू है। आईने में जब अपने चेहरे को देखते हैं तो खतरात महसूस करते हैं, इसलिए अदालतों को धमकियां देने पे उतर आई है हुकूमत। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से जजेस के खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। नवाज शरीफ खुद इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना और दहशत गर्दी पर मबनी स्टेटमेंट्स या बयानात के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको अब अपने इक़्तिदार की कश्ती डूबती नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी और ग़ुलाम हुसैन का सलाम। और फिर आज हस्ब मामूल JIT और पनामा पेपर्स और उसका केस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के एक अहम सेनेटर और सिंध के अहदेदार और वकील पेशे के एतबार से, और सेनेटर जिनको बनाया गया मिस्टर निहाल हाशमी, उन्होंने 2 दिन पहले एक पार्टी मीटिंग में जो मुग़ल्लज़ात बकी हैं और जिस तरह हमला किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों पर, यह कह के कि जिन्होंने हिसाब किया है उनके बच्चों को, उनको धमकियां दी हैं और हमने यहाँ रहना है और जब तुम रिटायर हो जाओगे, और शर्म करो तुम लोग इस मुल्क के अदारों के साथ क्यों ये खिलवाड़ करते हो। पहले इनका सईद काजी साहेब, ये जब पाकिस्तान की सबसे बड़े अदारे के यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर हमला हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि वो पहले इन लोगों के का हिसाब लें, वरना कोई आदमी पाकिस्तान में महफूज महसूस नहीं करेगा। थ्रेट कर रहे हैं, ये पहले काम तालिबान करते थे, तालिबान जजों को इंटिमिडेट करते थे। इन्होंने आज क्या जिन्होंने किया है, मीनिंग देयर बाई कौन? जज सुप्रीम। और फिर जो हाईएस्ट पैक्स कोर्ट है, और फिर जो उन्होंने लोग नॉमिनेट किए हैं, और उसके बाद औकात ये है कि शाम को इस्तीफा ले लिया उनसे। भाई इसमें चॉइसा, मैं एक और बात बताऊं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जितना इसमें बुरा औकात ये है कि अगर कहलवाया गया था तो यू शुड हैव स्टूड बाय दिस, खड़े हो जाते। आपने बाय डिफॉल्ट क्या किया है, वीकन करने की बजाय JIT को और मजबूत कर दिया आपने, क्योंकि आप तो बाहर हो गए हैं। और अगर इस वक्त जो ट्रेंड ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर चल रहा है, अगर उसको फॉलो किया जाए नहीं तो इनको रोज का ये इनका काम है। पहले भी एक और शो में बैठे, दिस इज वो भी दिखाएं। नहीं, वन स्टेप अहेड। हाँ, वो देख लें, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। था कि मंडे को 29 को सुप्रीम कोर्ट में ये जेर समात है। किस आइन के तहत पाकिस्तान में कौन सा इदारा संडे को खुलता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुलता है, क्या हाई कोर्ट खुलता है, क्या FBR खुलता है? तो ये आम JIT के आमिर अजीज साहब को करार थे कि इन्होंने संडे को बुला लिया 24 घंटे के नोटिस में। किस इसके माने दैट इज ए बायस्ड। वो आमिर अजीज कोई जाती उधर कर रहे हैं, बायस की। अच्छा, वो चेयरमैन तो उसका वाजिज या है, वो आमिर अजीज पर सुई रखी हुई। अच्छा, इन्होंने और हरकत की है, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और ये पनामा पेपर्स पर जो जज है जो मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी लेड बाई एजाज अफजल साहब जी और एजाजुल एहसन और अजमत सईद साहब, उनका काम है कि ये SCCP का जो चेयरमैन है जफर हजाजी, हाँ जी, उनको बुलाएं, वो एक अखबार के आदमी से मिल के मन गलत फ्रॉड और फ्रेम करके कि मुझे ये एक व्हाट्सएप पर कॉल आई है और फलां को नॉमिनेट कर दो। भाई उन्होंने तुम्हारे से नाम मांगे हैं और उन्हें नॉमिनेट कर दिए। तुम्हें किसने कहा था? मैं जो झूठ मैं कर रही है। ये 4 तरह कर रहे हैं। एक बाहर लौंडे लपाड़िए जमा कर रहे हैं गाली गलोच के लिए, दूसरा ये वकील खड़े कर रहे हैं, तीसरे अदारों को मिस यूज कर रहे हैं। इनका एक ही इलाज है कि नवाज शरीफ साहब फेल फॉर इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का ये फर्ज है कि वो इस मसले का नोटिस ले और उनको घर भेजे कि अगर वो बरी हो जाए तो आगे ओहदा संभाले, नहीं तो जेल की यात्रा करे। इस तरह काम नहीं चलेगा। पहले दिन से मुखालिफ जो यानी जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इमरान खान ने, शेख रशीद ने, सिराजुल हक ने और मुल्क ने कि भाई इनके होते हुए
ये हो रहा है ना। अब उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको टेरराइज कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जजों को गालियां दिलवा रहे हैं। ये सईद काजी साहब, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रही है। पहले तो ये हराम। पहले ये सूरमा तो देखें, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, जो यहाँ काउंसलर बनने के अहल नहीं है, जिन्हें यहाँ से इलेक्ट करवाया गया है। और शेख रशीद साहब ने ठीक बयान दिया है। अब सवाल ये है कि लुक एट, यानी इस रियासत के सामने किस स्टेचर का इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते आप? इस तरफ क्यों नहीं आते? वो नवाज शरीफ साहब के जिन पर चार्जेस है, आपको पता है, ये तो सब कह रहे हैं। अब कई 100 अकाउंट निकल आए हैं। लेकिन चौधरी साहब बात यह है कि अब एक और जो सोचने की बात है, जरा थोड़ा सा सीरियस एनालिसिस भी कर लेते हैं। बड़े लोग एनालिसिस कर रहे हैं, क्या एक जो दुनिया में ट्रेंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का चला है, जिसे मीडिया मसल और मनी का जो एक नेक्सस बना है, इंडिया में हम देख रहे हैं ये 16वीं जो लोकसभा आई है उसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्रिमिनल्स सामने आए हैं। और हम ये देखते हैं कि पैसा, एक अरबपति पैसा और जुर्म का जो नेक्सस हुआ है, आज वो उस रियासत को थ्रेटन कर रहा है जिसने किसी वक्त में इन्हें पैम्पर किया था, और सुन ले, वो बाज नहीं आए, पहले ये तकरीर फरमाइए। और फिर वो कहते हैं जी अदालत बाइस्ड है। नहीं, और जब बाद में सारा एक और चैनल पर फिर ये और इन्होंने बकवास गियात शुरू रखी है, वो भी सुन लेगा। जी सुनाए। आप नहीं कर रही है। देखिए, एहतसाब सिर्फ कोर्ट से नहीं होता है, एहतसाब हर अमल में होता है। एहतसाब वोट से भी होता है, अवाम से भी होता है, इल्जाम लगा के भी होता है। तो कोई फर्द वाहिद का नहीं है। कोर्ट में केस होता है, नहीं होता है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है। एहतसाब जो है अवाम करते हैं। ये क्या ड्रामा है? एहतसाब अवाम करते हैं, वो अवाम वोट दे के बंदा इलेक्ट करते हैं। बंदा मार दूं मैं और मैं कहूं जी मैं इलेक्शन में अवाम के सामने पेश हो जाऊंगा, अदालत बंद कर दें, अदालतों को घर भेज दें। ये इस तरह ये क्या है वो? लेकिन मैं फिर वही उसी बात पे आऊंगा। चौधरी साहब, ये नेक्सस जो पावर, पैसे का और क्राइम कब हुआ है, जो कि जिसने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया है। और ये डेमोक्रेसी के नाम पर, और ये जो 2 नंबर जंग हमने बनाई हुई है, सिविल मिलिट्री लड़ाई, कादी सिविल मिलिट्री लड़ाई है, माल की लड़ाई है तुम्हारी, और क्राइम की और ताकत की लड़ाई है। आप पहले देखें कि 97 में इन्होंने सजाद अली शाह मरहूम जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था 10% वोटिंग नहीं पड़ी लाहौर में, और वो इलेक्शन को स्क्रैप करने जा रहे थे, उनको स्कैंडलाइज किया, लोगों को, जजों को, ये रफीक ताल बस्ते लेके गए, पैसे ब्रीफ केस भर के एक स्पेशल फ्लाइट में। वो साबिक जो गवर्नर थे सिंध के, उनका भी कोई रोल था जो वफात पर फरमा गए हैं चीफ जस्टिस साहब, वो भी उसमें शेर थे ना, जिन्होंने अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ जजमेंट दे दी। और यानी कौम मुंह पर काल मल दी कौम की कि जजों का ये हाल है, और ये पैसे ले लिए और वहां चले गए कोयटा। उस वक्त इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। जरा वो देखे इनके करतूत क्या, कहां से शुरू करेंगे आप, और आप क्या कह रहे हैं? दिखाएं जी देख लें आप, आवाज कोई नहीं। और वो देखें जी, हमला किया हुआ है और बड़े बड़े इनके शानदार माजी है हमारा। ये अब पंजाब हाउस में फिर उनको लंच पर बुलाया गया जी, बड़े लोग, या ना फतेह की शादी हमने सुप्रीम कोर्ट। अब ये पिछले 6 महीने से इन्हीं चक्रों में लगे हुए हैं, यानी करना ये अभी भी यही चाहते हैं। अब ये देखें, ये अब JIT का बायकॉट करेंगे, जैसे मैंने रात को कहा, और आप देख रहे हैं आज नहीं पेश हुए। आज कुछ कहा है, कोई खबर क्या आई है चौधरी साहब? उन्होंने कहा है कि जनाब हम बड़ा मसरूफ हैं, बड़े कोई अहम दस्तावेजात इकट्ठी कर रहे हैं जो हम पिछले 1-1.5 साल से नहीं कर सके। क्या अब वजीर जो बयान देते रहे वो भी सुन ले जी, सुनाएं जी। नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। साफ जो है वो होता नजर आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ मेंबर तहफ्फुजात हैं तो मैं समझता हूँ कि उन मेंबरान को आज खुद इस बेंच से लैदा हो जाना, और इसमें मुल्क और कौम की बेहतरी भी है और इसकी डिग्निटी का भी तकाजा है इस JIT का, कि जिन लोगों पर तहफ्फुजात हैं उनको खुद चाहिए था, खुद वॉलंटरीली वो लैदा होते। ये अपनी आईनी कानूनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करें और समन्स में ऐसा तासर न दें कि जैसे आपसे तावन नहीं किया जा रहा। आपकी जो बायसनेस है, आपके वो ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर हैं, उसका भी अवामी अदालत तक वो पहुंचाएंगे। जब तारिक शफी साहब पेश हुए अदालत में ये बताया गया कि जो JIT के कुछ मेंबरान थे वो ये कह रहे थे कि आप यहाँ आए क्यों हैं, आप इस आग में क्यों पाँव रख रहे हैं, तो हमारे
ख्याल के मुताबिक और कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक ये कोई तरीका नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। अगर ये इस बात पे ऊपर तुले हुए हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जनाजे निकले हैं, तो फिर ये याद रखें, तो फिर जनाजा जो है वो फिर बनी गाला से भी निकलेगा और फिर जो है वो लाल हवेली से भी निकलेगा। किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। मैं सईद काजी साहब गवाह है ना कि इनमें से जब ये नवाज शरीफ का तो अब ये नहीं चैप्टर क्लोज हो रहा है, इस पर मुझे कोई शुबा नहीं है कि कोई केस नहीं है उनका का ये 2 दिन में फैसला हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, 2 महीने में, इट इज़ मैटर ऑफ डेज एंड वीक्स। ये लोग जो है ना जिनके आप ये देख रहे हैं, इनमें से 95% जो अगला हुक्मरान होगा, खा वो इमरान खान हो, वो जरदारी हो, वो कोई और हो, सीओ या नून लीग का किसी ग्रुप का हो, मैं नहीं कहता, इनकी दौड़ लगी हुई होगी, ये उनके पाँव में पड़े होंगे। ये उनके पाँव में पड़े होंगे। और आप याद रखें, अभी कहा है ना कि ये हालत होगी कि ये जो आज कहा है ना कि इनके करतूत हैं फलां हैं, कहेगा ये तो मैं इनके बारे में, नवाज शरीफ के बारे में कह रहा था। नहीं, तो वो तो बात करेंगे साहब ने भी तो अंडर ड्यूरेस शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD। वेलकम बैक जी सईद काजी साहब। ये क्या माहौल बना? कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है। कल ये खुद बजाते खुद पेश होंगे और फिर हम जरा इनकी मर्दानगी के जो और वहाँ भी देखना पसंद फरमाएंगे। कौम के कितने बड़े ये यानी देखे ना, जैसे मैंने कहा कि हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े उर्दू में बताई तर्जमा भी कर दूं कि बड़े बड़े सूरमा बगैर किसी मार्के के, बगैर किसी। अच्छा, अब ये है कि जो JIT है ना वो अब फाइनल राउंड में जा रही है। ठीक, उन्होंने 29 को स्टेट बैंक के गवर्नर को लिखा है कि ये जितना इनका ख़ानदान है सारे के सारे उनके शनाख्ती कार्ड, उनके नंबर दिए हैं जी, वो तो आ गया, वो सब का सब उन्होंने कहा 3 जून तक, लेटेस्ट बाई June 3 ठीक है, ये 2017 हमें मिलना चाहिए कि 91 से लेके आज तक कौन कौन से अकाउंट खोले गए, किसने ऑपरेट किया, क्या हुआ, और अकाउंट खोलने में किस किस ने कागज लगाए वगैरह वगैरह। अगर आप पढ़े उसको तफसील में, ठीक है, तो इट्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट जी, उन्होंने मंगवा लिए हैं। और मेरे ये है कि अगले हफ्ते में इसका कट्टी कट्टा जिन्हों कही ना पंजाबी च दुध दा दुध ते पानी दा पानी, या क्लैरिटी हो जाएगी
जब आप समझ लें जिस दिन आज टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के इसहाक डार समन्ड बाय JIT, Nawaz Sharif asked to appear before JIT and Maryam Nawaz asked to clarify our position. जी आप समझे कि फाइनल राउंड है, एक हफ्ते में ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तो पहुंच जाएगा। अभी तक जो तफसीलात हैं, स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट, सिंगापुर के अकाउंट, UK में 340 प्रॉपर्टीज, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज, इधर खोई मोई, रायवेंड में 247 करोड़ 2 अरब 47 करोड़ रुपए की यानी इनके ऊपर चार्ज है मियाँ नवाज शरीफ पर, और किसी पर नहीं है। वो हम कागज़ अगले दिन यहाँ पेश करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो सूरत ये है कि इनके पास केस कुछ नहीं रहा। अब ये किस तरह जजों के ऊपर हमले, JIT पर हमले, मुखालफों को कीचड़ उछालना, गालियाँ देना कि सारे ही चोर ने, माहौल बनाना। सब इस बात का कितना इम्कान है आपके ख्याल में कि मौसूफ जो है मोर लॉयल देन द किंग वाली जो मुहावरा है वो कौन अपने तौर पे इन्होंने ये माशाल्लाह नहीं कोई नहीं, वो सारे कर दिया हो भाई, जो सारों को जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो करते। अब तो ये हॉट पोटैटो की तरह फेंक देंगे ना उस बेचारे को। अब तो मुझे उस पर तरस आ रहा है कि वो मेरी तरह यानी सफेद बाल है उनके, शाहिदुल्लाह साहब के साथ एक ऐसा वाकया हुआ था, मगर पार्टी में उनकी हैसियत तो बाद कायम रही। हर चंद के मतलब उनके भाइयों के हवाले से बहुत सी बात आई, तैनातियों की जो गुफ्तगू होती रही है। तो ये बाज़-औक़ात बंदे जो है ना वो करना क्या होता है कि इतनी दूर चले जाओ खुशामद में कि कोई और वहाँ जा ना सके। अब ये कोई ज़्यादा ही दूर चले गए। ये नहीं अपने आप को नवाज शरीफ के सामने बहुत बड़ा हीरो और उनका मुजाहिद और उनका लॉयल वर्कर साबित करता। सारी उम्र की इन्होंने अपनी वकालत की जो स्टैंडिंग है, यानी बज़ाहिर ये शरीफ आदमी समझे जाते हैं। नहीं, एक बात जो मुझे, शरीफ आदमी तो समझे जाएं, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या कोई शरीफ आदमी कह सकता है कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आप इंसाफ अगर कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं वो जेपरडाइज कर देंगे हम, कि आपने रिटायर हो जाना है? ये जो लफ्ज है क्या कोई मस्कीन आदमी ये आप ये मुझे बताएं कि जालसाजी का भी, और फिर कौन से ऐसे मेहमत तुम आपके SCCP वाला देखे ना। उन्होंने ये जो एक कहानी गढ़ी है कि जी मुझे वो कनाडा के नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आई कि आप बिलाल रसूल को वहाँ नॉमिनेट कर दो। अच्छा साहब, ये कुछ आपको लगता नहीं है कि कोई इंडियन फिल्मों का जैसे कोई एपिसोड हो? वही है जिस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वहाँ भी बड़ी क्रिमिनलाइज हुई है पॉलिटिक्स ना। तो मेरे ख्याल में एक हमें दिखाना चाह रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब कि क्या कोई लाइकलीहुड है इस तरह के। आई डोंट नो वेदर वी शुड डू इट। दिखा लें यार, आप क्या कहना दिखाना चाहते हैं? आपका इकलौता बेटा इस वक्त मेरे पास है। जी हाँ, और ये बताइए इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। मतलब ये बात किसी मतलब दूसरे तीसरे या पहले दर्जे की फिल्म के स्क्रिप्ट। यार मैं तो आपको और बात कह रहा हूँ, अभी और सुन ले। अभी ब्रेकिंग न्यूज है, किसी के पास नहीं है। एक शख्स सईद अहमद चमन जो कल 14 घंटे वहां रहा और 164 के बयान में, और जिसने जाली अकाउंट खोलने में और अपने अकाउंट के जरिए अरबों रुपया बाहर भेजा, इनके इसहाक डार साहब के कहने पर, माफ करना जी, मुझे तो यानी दुख होता है कि एक साहब जो वहाँ दाता साहब भी पहुंचे होते हैं, वो हरकतें क्या क्या कर रहे हैं जी। अच्छा क्या खबर? वहाँ से नंदवाल लाला मूसा के पास गांव जो उधर से उठ के, हमें कोई तकलीफ नहीं। वो सईद साहब से एक वक्त सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरब में थे, एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, 10 लाख रियाल का घपला कर दिया उन्होंने। 6 महीने उनको अंदर कराया। और एक ऐसा चीज जो PTI में नहीं थे, बहुत हो गए, मैं बड़े शरीफ आदमी, वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हेड थे, उन्होंने चंदा करके दे के पैसे तो इनको रिहा करा के UK भेजा। वहाँ ये इसहाक डार के साथ मिल गए थे जी, और जड़े चंद चढ़ा रहे ने। और अब आप मुझे बताएं
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लोगों इतने बड़े इदारे का ये अगर नहीं, पहले स्टेट बैंक में देखें डिप्टी गवर्नर लगाए रखा है। क्या क्वालिफिकेशन रहेगी? दे आर पार्टनर्स इन क्राइम, माफ करना, ये जराइम में हिस्सेदार हैं और ये माफिया है, चोरों का गिरोह है, ये डाकू है, ये मुल्क के खजाने पर लूट रहे और सांप बन के बैठे हैं। मुझे ये बताएं जो They are not seeing writing on the wall। आप अजीब बातें करते हैं। इतने बड़े कौमी इदारों पर आप जिन लोगों को बिठाते हैं, आपके पास 3 नाम, ये एजेंसियां क्या कर रही थी जब रिपोर्टें उसको पूछता कौन है? एजेंसी को कौन पूछ रहा है? नहीं तो अभी तो कल आपने कल बनाया, PIA के बंदा लगा दिया जर्मनी से, और जर्मनी का नहीं लगाया था, उसकी बीवी इंडिया में डायरेक्टर थी। सुने ना, अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में इसाक डार साहब ने क्या कहा इस बाबत? जब अहमद मीर साहब ने उनसे पूछा कि यार वो आदमी, उनको तो नाम है, उन्होंने शेडी पुराना एक प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा नहीं, वो 3 लोगों का हमने बड़ा वेट करके 3 लोगों की लिस्ट दी थी, वो बेहतरीन 3 इंसान हमने चुने थे वतन अजीज में, और वो उनमें से आला तरीन इंसान को जो है हमने नहीं, मतलब जिस तरह ये खुद बेहतरीन है, मतलब यही कहा ना उन्होंने, जिस तरह ये मानते हैं आपके पास हमारी, जिस तरह दी फतो आप उस तरह दे यार। नहीं, मतलब ये कहने का मकसद ये चौधरी साहब कि जब आप पावर में हैं, नहीं पावर में क्या, मुझे इसका जवाब दे दे कि एक बंदा जो फ्रॉड करता है सऊदी अरेबिया में 6 महीने अंदर रहता है, उसको वहां से कम्युनिटी पैसे जमा करके रिहा करा के यूके भेजती है। इसाक डार साहब इस तरह से चोर चक्के लब दे रहे। और नेशनल बैंक जिसका रोल है, मैंने मुझे एक बात बताई प्लीज, मुझे बड़ी सख्त बात आई है, मुझे एक बात बताएं, एक JIT है, क्या करें? वो आगे हार लेके खड़े हो जाए कि माशाल्लाह आप तशरीफ ला रहे हैं, आपको हार डालते हैं। नहीं, JIT की बात है, ब्रेक के बाद मैं कहता हूं, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे,
लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक जी। सही साहब एक बात और बताएं, ये जजेस ने खुद नाम वेट किए थे ये सारे, और इनके बारे में जो ओवरऑल एक कंसेंसस इमर्ज किया था कि ये तमाम लोग जो किए गए हैं, जो जिस तरह वर्डिक्ट में कहा गया था कि भाई ये लोग अबव एनी सस्पिशन है और बड़े शफाफ लोग हैं। और ये SCCP के जो अब जो हैं चेयरमैन, अब ये क्या ये भी कंट्रोल, ये भी जजों पर जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश करें ये, और इनके बारे में और बातें और इनके अपने इदारे में से निकलनी शुरू हो गई आप कि ये खुद इनके क्या मसाइल हैं। तो इस पर क्या है आपके पास? नहीं, इन्होंने ये हरकत की है ना कि जी वो मैं ये लिस्ट भेज रहा हूँ, मैं वो भेज रही हूँ। उन्होंने ये जो पहले बंदे भेजे उन्होंने कहा नहीं, आप सारे जो 18 ग्रेड से ऊपर के हैं ना उनकी सब की लिस्ट भेजे, हम खुद करेंगे। तो उन्होंने खुद सिलेक्ट किए। अच्छा, तो इसमें क्या अब ये कह रहा है कि मुझको एक फोन आया है, अच्छा। उसने ये किया है, उसने कहा व्हाट्सएप पे आपको कॉल करते हैं। फिर अमेरिका यूरोप से कोई कॉल आई थी, उन्होंने कहा बिलाल रसूल को डाल दो लो। ठीक है। और वो कह रहा था मैं रजिस्ट्रार हूँ। भाई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नहायत शरीफ आदमी, पख्तून है, अरबाब आरिफ। अच्छा, नहीं एक तो ये बात होगी कि ये साहब कौन है और ये इनका अपना क्या रोल है। दूसरा तो ये जो बिलाल हिजाजी साहब की बात करें। हाँ। दूसरा मुझे ये बताएं कि ये सारे के सारे आके कह रहे हैं कि जिस तरह अभी एक साहब थे, नाम तो मुझे नहीं आता, यानी ये जो ब्रिगेड वाले हैं, गालम गलोच ब्रिगेड, आप क्या समझते हैं कि आगे एक रेड कारपेट बिछाया जाए कि मुल्जिमान तशरीफ ला रहे हैं, उनको हम हार डालेंगे और फिर उनके एजाज में इशाया दिया जाए? ओ भाई, हमारे यहाँ तो लित्र मार मार के आप थाने में किसी मोबाइल के चोर का वो हशर करते हैं, दिखाएं कोई यार फुटेज निकाल के, सैकड़ों पड़ी होंगी। लेकिन क्या, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आप एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है जिसे अपेक्स कोर्ट ने बनाया है, वो क्या करें आपको? लेकिन उन्होंने ये पूछना ना, 2 नंबर पैसे हैं तो किधर से लिए हैं, अगर 1 नंबर है तो तुम मुझे सबूत दो। तो ये क्या है? क्या अंग्रेजी का मुहावरा है ना,
भुट्टो मरहूम ने एक दफ़ा यूज़ किया, लेकिन वो उस पर आप अमल ना कर सके। विद चेंजिंग इवेंट्स वन मस्ट चेंज। जी हाँ, तो यानी अब तारीखी बात करने लगा। तो ये अभी याया खां हुकूमत में थे, ये भुट्टो दबाव डाल रहे थे कभी इक़्तिदार दे दो। तो कसूर में सिनेमा में इन्होंने जलसा किया, हम भी वर्कर, और उन्होंने कहा सुन लो, फ़ौज जो अपने अवाम पर गोलियां नहीं चलाएगी। तो जब 77 में खुद गोलियां चलाने का कहा तो फौज ने इनकार कर दिया, अमल नहीं कर सके। ये अब चेंजिंग इवेंट्स के साथ चेंज नहीं हो रहे। इनको अभी ये नहीं समझ लग रही कि नवाज शरीफ की कहानी खत्म है। तो साहब एक पहले दिन से आपको वाकओवर मिल रहा है, आपको बताया गया है कि जनाब अब क्या है, मैं जनरल गुल हमीद गुल साहब की मैं क्या बातें कोट करूं, अब वो दुनिया में नहीं रहे, जो मैंने जाती तौर पे मैं हल्फन कह सकता हूं उन्होंने मुझसे की हैं। हाउ दे केम टू पावर, द रेस्ट इज द हिस्ट्री। ही इज द कल्प्रिट, माफ करना, ही इज द मेन कल्प्रिट। उनको मैंने कहा मत बनाएं, या हम वो चले गए, मैंने भी जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर कमांडर मुल्तान थे, तो ये नवाज शरीफ की मुहिम चला रहे थे वज़ीर आज़म। मैंने कहा सबसे पहले जिस आदमी का बेड़ा करके ये करेंगे ना वो आप है। वो बाद में ये कहा उन्होंने। बहरहाल चले, मैं अब नहीं इस तरह वो तो चले गए, आपसे हमसे बात नहीं कर सकते, मगर सवाल फिर हम यही उठाते हैं कि एक JIT है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है बहुत बड़े जुर्म के हवाले से, और बहुत बड़े लोग हैं, स्ट्रेचर बन गया है किसी तरीके से। सईद काजी साहब, आप भी, मुझे अब पहले नहीं समझ लगती थी कि आप इतना नरम गोशा क्यों रखते हैं नवाज शरीफ वगैरह। वो अब पता चला चकवाल के बादर की कुछ स्टोरी आपके पास बयान कर दें। वो वहाँ एक गांव है वहाँ का थोआ बादर, वहाँ के एक साहब हैं जो मनी चेंजर्स के एसोसिएशन के सरबराह हैं, उनकी फर्म के जरिए करोड़ों डॉलर बाहर गए हुए हैं। वो तफसील आने वाली आ रही है, या वही बुस्तान या मस्तान के क्या नाम JIT बुला रही है उनको, एक देख लो। अभी तो इतना कोई यार इतनी खबरें आ जाती हैं कि पता नहीं रहता कौन सी दे दे कौन। अच्छा ये मुझे फरमाए, ये जफर हिजाजी साहब का एक चीज मैं आपको और दिखाना उसका मौकफ तो लेना किसी वक्त, एक मौकफ भी लेते हैं, मगर एक हामिद मीर साहब की क्लिप आपको दिखाते हैं। जो पहले उन्होंने एक चीज छापी थी एक जमाने में, उस हवाले से क्या कहते हैं मीर साहब, जरा ये देखें। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उसके बारे में लिखा, तो एक दिन उसने मुझे बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सुबह मुझे कॉल आई जी प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। चला गया जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मुझे पराठा और अंडा खिलाया। उसके बाद उन्होंने भी लस्सी पी, मुझे भी कहा लस्सी पियो। मैं लस्सी पीना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं आप लस्सी पिए। फिर उन्होंने खुद भी लस्सी के 2 गिलास पिए और डकार मारा। उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो कि आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी खिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूँगा। मैंने समझा कि नवाज शरीफ ने लस्सी पी है, शायद बलूची के आलम में गलत बात कह गया, तो मैंने उसको सीरियसली लिया, मैं घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने प्लीज़ तुम रिज़ाइन कर दो वरना फिर मेरे शौहर को कौन जेल से निकालेगा। मैंने रिज़ाइन तो कर दिया उस जॉब से, लेकिन दोबारा मुझे कॉल यू, आपने क्या उनके बारे में कुछ लिखा था ऐसा जो कि उनको पसंद नहीं आया या क्या हुआ? मैंने उनकी जो ऑफशोर कंपनीज थी उनके बारे में लिखा था। क्या ये मसला है, ऑफशोर कंपनी कैसे बनाई, क्या हुआ? ये जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे हयात उस वक्त, और वजीर दाखिला भी रहे थे, उनके पास टिकट था जो मीर साहब की बड़ी दोस्ती थी उनसे। मैं भी इस सारे इंसिडेंट में मैं भी इसका एक विटनेस रहा हूँ, और उस पर वो एक एडिशन छपा था पाकिस्तान अखबार में, जिसके बाद पाकिस्तान अखबार की ओनरशिप भी बदल गई, और वो बेचारे अब तो भट्टी साहब भी दुनिया में नहीं रहे जो ओनर थे, अकबर अली भट्टी साहब। ये वाहिद अखबार है, एक ही नाम से दो मुख्तलिफ मैनेजमेंट चला रही हैं। पिंडी वाले कुछ और चला रहे हैं, इधर वाले कुछ और। उस वक्त भी यही होता था कि पिंडी पे था, लेकिन बाद तब ये एक ही था। लेकिन चलें ये सिलसिला, स्टोरी क्या है? स्टोरी आपको बता, स्टोरी यही थी, उसमें अकाउंट्स थे, उसमें नाम थे, बहुत चीजें थी जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर का एक तवील इंटरव्यू छपा था, यानी थिंग्स वर खुद को बताए ना लोगों को, क्या बात है बीच में? बात यही थी ना कि किसकी स्टोरी इनके नहीं, नवाज शरीफ का इनकी फैमिली के अकाउंट्स थे, इनकी फैमिली के ऑफशोर असासों की बातें हो रही थी। तो ये जो ये बात मुझे अब सन 95 आपने खुद भी लिखा 94 में जी, मैं उस एडिशन में उसका ऐड भी था जब हमने लिखा गया, लेकिन बहरहाल वो लिखा गया, मीर साहब चूंकि एडिटर थे तो सारी हीट उन पे भी आई। तो सवाल ये है कि ये तो चीजें पहले भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक बात है, हर मौके पे आपके पास चांस है, मे भी यार आप शफाफी हो, हर आदमी की राय गलत हो वो आप सामने रख दें। हम तो पहले दिन क्या रख दें? जो ट्रेल है आपको मैंने बताया नहीं है, अब क्यों भागे हुए हैं, आज क्यों नहीं गए?
बुलाने पर। दो दिन का टाइम मांग लिया ना, 2 दिन का टाइम मांग लिया। क्यों मांग लिया? वो उन्होंने सिर्फ सिंपल सवाल पूछा है कि आप अपने और अपने वालिदैन के और सबके बहन भाइयों के जो असासे हैं ना दुनिया में, पाकिस्तान में और उसके बाहर, उनकी तफसील दे दें ज़रा। वो तफसील नहीं दे रहे। मैं जी वो पूछता हूँ, मैं यानी बात आपसे करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ़ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ये तो हर तरफ इन्होंने अपने महाज खोल लिए हैं। सारी अपोजिशन आज आपने देखा है कि इनकी और जागन साई हुई है। वो बाहर असम्बली ला के बैठे हैं सन। हाँ जी, वो तो खैर मैंने माफ़ी कर दो चौधरी साहब, वो इतनी बेअसर बाहर हैं जितने बेअसर अंदर हैं। इतनी अपोजिशन तो जो कर इमरान खान ने खींच तान के कम अज़ कम इसको ले आया है अदालत तक, वरना अपोजिशन को तो हम देख ही रहे थे। एनीवे, लेकिन जो सब एक खबर और है जो आज काबिल गौर है, ज़रा इससे हटके भी ज़रा आपकी ज़बान का जायका बदलते हैं। वैसे तो ज़्यादा जायका नहीं बदलेगा क्योंकि करप्शन की खबर से अब हमारा क्या जायका बदलना है। और ये करप्शन भी जो बताई, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने डिटेक्ट किया है कि ये जो आपका LTC है, लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसमें उनका फरमाना है कि 514 मिलियन की इरेगुलरिटीज़ हैं, 19 के करीब ऑब्जेक्शंस हैं। उसमें कहा गया कि पेपरा रूल्स जो हैं वो वायलेट किए गए हैं और डाउटफुल पेमेंट्स की गई हैं, उनका ये कहना है। और जो फेलिंग टू रिकवर इट्स ओन ड्यूज नहीं रिकवर हो रहे, नान 50-60 करोड़ का देख लो ना। मैंने देखो मेरी तो वैसे ही मतलब है कि गरीब आदमी 5-10 हज़ार से गिनती खत्म हो जाती है। 514 मिलियन मीन्स 50 बिलियन, मोर देन 50 करोड़। अच्छा, अब इसके अलावा ये कहते हैं 1 रुपए की आप हमें दिखा दें,
अलबत्ता है करप्शन दिखा दें। 1 रुपया नहीं है ना वहाँ, एक तो नहीं है। हाँ वो तो ठीक कहते हैं, वो कहते हैं हम आपको 50 करोड़ की दिखा देते हैं, 1 बिलियन की शायद हम 1 रुपए की आपको करप्शन ना दिखा सकें। ये है। बहरहाल अभी ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ात किए हैं, इन्हें चाहिए कि इसका जवाब दें और फिर हमें बताएं। मगर हैदर लतीफ़ साहब जो हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के, वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई रेगुलेटर, इनके हवाले से और भी बहुत सी बातें हैं। मुझे कुछ खबरें आ रही हैं कि एक आध बंदा इन्होंने सह किया है बेचारा, वो उसका, बट आई विल गिव दैट स्टोरी लेटर ऑन। तो हमने कहा ज़रा ये भी बता दें कि ये काम भी सिलसिला जारी है। कल आपको मैंने याद है, कल मैंने आपको याद है वो जो मैंने SRO यानी आप मुझे ये बताएं कि जो पिछले 6 महीने से नवाज शरीफ साहब के साथ हो रही है और उनका ख़ानदान सारा कटहरे में खड़ा हो गया जी, और कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है और कहता है जी मैं अपने माँ बाप के बारे में कोई बात नहीं सुन सकता। कौन कह रहा है? वही हुसैन नवाज। भाई क्या बात, क्या यार सुनने की आप साहब जवाब देने पड़ेंगे आपको। हाँ, लेकिन ये ना जिन्ना खादियां गाजरा भी जवाब देना नहीं, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ों ना दे पी, इसको जवाब देना। अच्छा, अब ये है कि ये क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? देख ये भाई एक दफा चौधरी मोहम्मद अली मरहूम थे ना, ठीक है, उनके खिलाफ 500-400 बंदे जुलूस लेके आ गए, उन्होंने उसी वक्त रिजाइन का खसमा निकाओ। नहीं लेकिन चौधरी साहब ये जो रोजाना आ रहे हैं, अब ये जो ख्वाजा हसन साहब मेरे ख्याल में हेड हैं इसके, जो उनको बुलाए ना भाई, उनके मामलात है। मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े दोस्त हैं वो। नहीं शरीफ आदमी तो हैं, मगर हम भी बड़े शरीफ आदमी हैं और ये 514 मिलियन पाकिस्तान के पैसे हैं ये, और ये सरकारी आदमी है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है ये। मैंने इल्जाम, और एक और भी बात करूं, ये जो आपने जो सर्कुलर डेट का थर्ड पार्टी से आप क्यों ऑडिट करवा रहे हैं भाई, ये बंद कर देते हैं फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं और इसका काम है ये देखना कि क्या एग्जीक्यूटिव पैसे ठीक खर्च कर रही है या गलत खर्च कर रही है। ये नई आप बना रहे हैं चीजें, वो जो बताएं हमें यार ये क्या मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते हो। यार शर्म करें, क्यों बातें इनकी मेरे से मुंह से खिलवा रहे हैं? तंग आ गया मैं कह के। नहीं ये देखें, ये लूट मार का एक ग्रोह है, तो ये कब हटेगा? ना तालीम है, रोटी है, ना इलाज है, लोड शेडिंग का कोई हुआ है? और 50 करोड़ से क्या कहा मेरे ख्याल में वो पता है कि 50 करोड़ से कम की हो ना अगर ये करप्शन, तो वो कहते हैं यार ये तो स्टेटस का मामला है हमारा, हम तो अरब से नीचे नहीं करते। क्या कहानी है ये? बहरहाल बताएं, कम से कम जवाब दें कौम को और इसको, और उसके और दूसरा ये कि और जब ये वारदात होती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आपको मोबाइल फ़ोनों पे बैठ के ना अपने ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आपको पता है कि ऑपरेशन मोबाइल फ़ोन की लाइट से हुआ है? वाई बिकॉज वी प्रिजाइड ओवर दी हाईवे रॉबरी। हम खुद कहते हैं इस सारे खेल को ये हाईवे रॉबरी है, जो बिजली के नाम पे मेरी और आपकी जेब कट रही है, उसको कोई नहीं देखते और बैठे हैं, वजारतें माशाल्लाह चल रही हैं, झंडे हिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं कहता हूँ या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा या ये लोग रहेंगे, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। अगले 10 दिन में पाकिस्तान की तकदीर का तकरीबन एक कौम पीछे रहेगी। मैंने कहा अगले 10-15 दिन में तकरीबन आपको यहाँ बैठे पता चल जाएगा कि मुल्क के तरफ चल रहा है। आई हैव फुल फेथ, अल्लाह ताला का फजल इस कौम पर होने वाला है। दे विल नॉट स्टे इन पावर, लेट्स सी, until it's clear their name. नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस।